बुद्धिमान हंस। एक घने जंगल में एक बहुत ऊंचा पेड़ था। उसकी शाखाएं छतरी की तरह फैली हुई थीं और बहुत घनी थीं। हंसों का एक झुंड इस पेड़दह पर निवास करता था। वे सब यहाँ सुरक्षित थे और बेडीडे आराम से रहते थे। उनमें से एक बूढ़ा हंस बहुत बुद्धिमान था। उसने पेड़देश के तने के पास एक बेल को उगते देखा। इसके बारे में उसने दूसरे हंसों से बातचीत की। बूढ़े हंस ने उनसे पूछा, क्या तुमने पेड़देज पर चढ़ती हुई उस लता को देखा है? तुम्हें उसे जल्दी से जल्दी नष्ट कर देना चाहिए। हंसों ने आश्चर्य से पूछा, पर अभी क्यों? यह तो इतनी छोटी सी है, हमें यह क्या हानि पहुंचा सकती है? मेरे मित्रों, बूढ़े हंस ने कहा, छोट सी लता देखते ही देखते बड़ा डेदी हो जाएगी। ये हमारे पेड़देह पर चढ़कर उससे लिपटती जाएगी और फिर कुछ समय बाद मोटी और मजबूत हो जाएगी। तो क्या हुआ? हंसों ने पूछा, एक लता हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? बुद्धिमान हंस ने उत्तर दिया, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। कोई भी इस बेल के सहारे पेड़देह पर चढ़ा सकता है। कोई बहेलिया चढ़ाकर हम सबको मार सकता है। हंसों ने कहा, ऐसी भी जल्दी क्या है? अभी तो यह बेल बहुत छोटी है। इतनी छोटी सी चीज हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? फिर कभी देखेंगे। लता जब तक छोटी है तभी उसे नष्ट कर देना चाहिए। बुद्धिमान हंस ने सलाह दी, भी यह कोमल है, इसलिए आसानी से काटी जा सकती है। बाद में यह सख्त और मोटी हो जाएगी, तब तुम इसे काट नहीं सकोगे और फिर किसी दिन यह हमारे अनिष्ट का कारण बन जाएगी। अच्छा देखेंगे। सब हंसों ने उसे टालते हुए कहा। उस समय उन्होंने लता को नहीं काटा। कुछ दिनों में वे सब बूढ़े हंस की बात को भूल गए। लता बढ़ती गई, वह पेड़दाज के सहारे ऊपर चढ़ती गई और उसके चारों तरफ लिपट गई। ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया, बेल दृढ़ होती गई। अंत में वह एक मोटी लकड़ी जैसी कड़ीही और मजबूत हो गई। एक दिन सुबह जब हंसों का झुंड भोजन की खोज में बाहर गया हुआ था, उस समय एक बहेलिया पेड़देह के पास आया। अच्छा, तो यही वह पेड़देह है जहां बहुत सारे हंस रहते हैं। बहेलिये ने मन ही मन में सोचा, जब वे शाम को घर लौटेंगे तो मेरे जाल में फंस जाएंगे। बहेलिया बेल का सहारा लेकर पेड़दाश्त पर चरेच गया। उसने बिल्कुल ऊपर पहुंचकर अपना जाल फैला दिया और जल्दी से नीचे उतरकर घर चला गया। सांझ पड़ीडीडे सब हंस घर लौटे। उन्होंने शिकारी के जाल को नहीं देखा। ज्यों ही वे अपने घोंसलों में जाने लगे, जाल में फंस गए। उन्होंने जाल से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, मगर वे सब असफल रहे। वे सब चिल्लाने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह, अब हम क्या करें? बूढ़े हंस ने कहा, अब इतना क्यों घबरा रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बेल को काट देने के लिए कहा था, मगर तुम लोगों ने मेरी एक न सुनी। अब देखो उसका क्या फल हुआ। कल सुबह बहेलिया आएगा, इस बेल के सहारे पेड़देह पर चढ़ेगा और हम सबको मौत के घाट उतार देगा। सब हंस रोने लगे। हमने बड़द्दी मूर्खता की। हमें अफसोस है कि हमने आपकी बात उसी समय नहीं मानी। हमें क्षमा कर दो। कृपा करके अब यह बताओ कि हम सब अपनी जान कैसे बचाएं। बूढ़ा हंस बोला, अच्छा, तो ध्यान से सुनो कि हमें क्या करना चाहिए। बताइए, कृपा करके जल्दी बताइए कि हम क्या करें। सभी पक्षियों ने एक साथ कहा। बूढ़े हंस ने कहा, जब सुबह बहेलिया आए तो तुम सब ऐसे दिखाना जैसे कि मर चुके हो और बिल्कुल चुपचाप पोड़ीढ़े रहना। बहेलिया मरे हुए पक्षियों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। वह उन्हें घर ले जाने के लिए जाल से निकालकर एक एक करके जमीन पर फेंक देगा। जब वह आखिरी पक्षी को निकालकर फेंक दे तो सब जल्दी से उठकर उद्दाद जाना। सुबह बहेलिया आया और बेल के सहारे उस पेड़देह पर चढ़ गया। उसने जाल में फंसे हंसों को देखा। उसे सभी पक्षी मरे हुए लगे। उसने एक एक पक्षी को जाल से निकाला और जमीन पर फेंकता गया। जब तक उसने आखिरी पक्षी जमीन पर नहीं फेंक दिया, सबके सब दम साधे पड़ीडीढे रहे। बहेलिया समझा कि वे सब मरे हुए हैं, लेकिन यह क्या, एकाएक सब जिंदा हो गए। सबके सब फुड्डी डीड हफ डिद्दा कर उठे और उद्दत दहे के गए।
शिक्षा हमें भविष्य के प्रति सचेत रहना चाहिए।